हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो सभी। आई होप आप सभी अच्छी हो, मन लगा के पढ़ाई कर रही होगी। क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम भी इतने निकले हुए हैं, जैसे KVS है, NVS है, EMRS है, LT ग्रेड है, RPSC भी होना है, UGC नेट भी होना है, HCS भी होना है। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो टारगेट होगा तुम्हारा। अब जैसे KVS का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास अभी प्री का हुआ है। प्री के बाद जैसे मेन होगा, तो मेन के लिए जो प्रैक्टिस है, रिटन प्रैक्टिस, वो हमें करनी पड़ेगी डेली। और ये मत सोचना कि रिटन प्रैक्टिस बस इस एग्ज़ाम के लिए करनी पड़ रही है। अब हर एग्ज़ाम में रिटन यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड पेपर लगभग मोस्टली एग्ज़ाम का। तो तुम जो प्रैक्टिस करोगी वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। लिखने में हमारी हैंड राइटिंग को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, लिखने की स्पीड बढ़ेगी। तो राइटिंग स्पीड तो डेली 1-2 पेज करती रहो, ठीक है। और अदर जो भी एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव, देखो लगभग मेनली सभी एग्ज़ाम में हो चुका है। तो डेली 1-2 पेज तो लिखो, और बाकी अपना जो शेड्यूल बनाया है एग्ज़ाम की, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, बाकी सबका टाइम दो। अपना ये देखो कि सब्जेक्ट वीक क्या है, उस सब्जेक्ट पर भी डेली काम करो, ठीक है। जैसे कि मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो कॉमर्स में क्या है, अब KVS का हुआ है, ठीक है। KVS के बाद मेन अब ये एग्ज़ाम इसका रिटन होगा, फिर जैसे स्क्रीनिंग का होगा। स्क्रीनिंग में भी ऐसे ही है, जो डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा ना, सब्जेक्टिव जो लिखवाए जाएंगे क्वेश्चंस, उसमें भी ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे KVS वगैरह का लगा लो कि यहाँ पे तुम जैसे तैयारी कर रही हो मेन के लिए, तो फिर ये उसमें भी काम आ जाएगा। जो HPSC स्क्रीनिंग के बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, उसमें भी काम आ जाएगा। तो हर एक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको साइड में रखो, प्रॉब्लम को छोड़ के अपने लक्ष्य पर ध्यान दो कि हमें अब क्या करना है और किस साइड कौन सी लाइन हमें चूज़ करनी है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम है सामने, KVS है, NVS है, EMRS है, UPLT ग्रेड, सबके परी तो हुए हैं, इनके मेन भी होने हैं, अब RPSC का भी होना है आगे, अदर और एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं से देखने को मिल जाएगा। तो अपने प्रिपरेशन करती रहो, कहीं ना कहीं ये नॉलेज सीखी हुई काम ज़रूर आती है। ऐसी बात नहीं है कि एक एग्ज़ाम की तैयारी की है तो वो नॉलेज उसी एग्ज़ाम के लिए होती है, ऐसा नहीं होता। वो जो नॉलेज है वो हमारी किसी अदर एग्ज़ाम में भी काम आ जाती है, और वो वहाँ इसको क्वालिफाई कर देता है। थैंक्स। अपना ध्यान रखो और अपने टारगेट की तरफ फोकस रहो। थैंक्स।